अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे और अपनी कदर बढ़ाने के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की फर्स्ट क्लास। हमारा पहला मॉड्यूल एफबी मॉड्यूल जिसका पुराना नाम है फेसबुक एड्स और नया नाम है मेटा एड्स। ठीक है, इस एड्स में आपने देखा होगा फेसबुक पर के एड्स चलते हैं, स्पॉन्सरशिप आ जाती है। वो क्या चीज़ होती है, वो कैसे लगते हैं, इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे। हम डायरेक्ट गूगल पर जाएंगे, क्रोम पर हम एफबी सर्च करेंगे। उधर आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। एक तो सीधा रफीक आपको नज़र आ रहा है जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, जबकि नीचे योर शॉर्टकट्स में आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, डिजिटल नेस्ट एजेंसी, ब्रांड कॉस्मेटिक एंड। तो ये 3 पेजेस हैं मेरे पर्सनल पेज के अंदर मेरे ये 3 पेजेस हैं। तो इसका मतलब है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं। पहला अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट, जबकि दूसरा अकाउंट होता है आपका बिजनेस अकाउंट, जिसे हम बिजनेस पेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स कितने तरह के होते हैं मेटा एड्स मेटा प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग देखेंगे कि यूज़र्स 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, यूज़र्स कौन होते हैं? वैसे तो हम इन प्लेटफॉर्म्स के गुलाम हैं। हम गुलाम कैसे हैं? हमारा कोई एक सिंपल सा मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, फेसबुक पर मैसेज आता है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि रोक सकते हैं अपने हाथों को उस मैसेज को देखने से। और जो मैसेज देख लेता है, कोई बाबू सोना का मैसेज हो तो फिर वो चलता जाता है, बात ये चलती जाती है और देन इस तरह से 4 से 5 घंटे हमारे ज़ाया हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इस तरीके से हमारे यूज़र्स कौन से हैं इस मेटा प्लेटफॉर्म्स के। पहले हम देखते हैं कि मेटा प्लेटफॉर्म्स कौन सी मेटा ऐप्स हैं जो मेटा प्लेटफॉर्म्स पर चल रही हैं, कौन कौन सी हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। और नेक्स्ट हम बात करें यूज़र्स की, तो आप यूज़र्स में देखेंगे एक तो हम खुद यूज़र्स हैं, हम गुलाम हैं इनके। नेक्स्ट आ जाएगा हम खुद, मेन यूज़र्स कौन है? हम खुद। नेक्स्ट आता है बिज़नेस। बिज़नेस का क्या मतलब है? आपने एड्स पर देखे होंगे या आपने वैसे ही पेजेस देखे होंगे फेसबुक पर जो कि प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कोई स्कूल की सर्विसेज दे रहे हैं, कोई क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कोई कुछ भी फर्नीचर शॉप है, कोई जनरल स्टोर्स हैं, कुछ भी हैं, वो बिज़नेस फेसबुक पर रन हो रहा है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? मार्केटर। मार्केटर कौन होते हैं? वो हम लोग होते हैं जो कि उनको उनके बिज़नेस को आगे लेकर जाने में मदद करते हैं। अब क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि बिजनेसमैन खुद अपनी मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकता? जाहिर सी बात है, जो बंदे की जो फील्ड होती है उसी में एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप मुझे ही ले लें, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ही हूँ। अगर कोई बच्चे आकर या कोई भी आकर मुझसे क्वेश्चन कर ले, भाई क्रिप्टो करेंसी हलाल है हराम है, अमेज़ॉन हलाल है हराम है, या कोई भी फतवा जारी कर दें, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखें कि एज ए डिजिटल मार्केटर हम इन नंबर्स में से कौन से नंबर पर हैं। मेन खुद यूज़र्स में है, बिजनेस में है, या मार्केटर पर है? तो हम नंबर 3 पर हम लोग आते हैं, मार्केटर। बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक मार्केटर की जरूरत होती है एंड ऑन नंबर 3 वी आर प्रेजेंट। इसी तरीके से हम थोड़ी बहुत अर्निंग की बात करें कि हम डिजिटल मार्केटिंग से कितना मिनिमम कितना अर्न कर सकते हैं। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं होती ना, कम से कम कितना अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लोकल क्लाइंट है और वो एक ऐड का कम से कम 10,000 रुपये चार्ज करता है, मिनिमम से मिनिमम 10,000 है। पाकिस्तान में 30,000 प्लस भी एक लोकल क्लाइंट चार्ज करता है, और एक माह में आपके पास 10 क्लाइंट्स भी आ जाएं तो 1 लाख हो जाएगा इजीली। इसी तरीके से अगर हम फॉरेन गौरे क्लाइंट की बात करें, और गौरे के लिए इतनी थोड़ी बहुत अमाउंट देना कोई खास बात नहीं होती, उसके लिए आम सी बात है। अगर वो हमें देते $500 से $1,000, एक ऐड का $500 दे रहे हैं और 2 ऐड भी हम लगा दें, $1,000 कन्फर्म हो गया। जैसे अब ये स्किल सीखने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस क्या होता है? टूल्स का यूज़ होते हैं। भाई ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे समझ में आएगा? मैं हूँ ना समझाने के लिए। आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? ये सीखने के लिए, आपको स्किलफुल बनाने के लिए हम लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हमारी मेंटरशिप, हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहेगा। टूल्स में आप देखेंगे आपके पास FB की ID होना ज़रूरी है, आपका FB पेज होना ज़रूरी है, BM अकाउंट जिसे हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी कहते हैं, इन टूल्स का होना ज़रूरी है। ये टूल्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये आप आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेक्चर्स में समझते जाएंगे। हम इनको कैसे लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, ये चीज़ें भी आप लोग वक्त के साथ साथ समझते जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा BM का ओवरव्यू देती हूँ और थोड़ा सा अपने अकाउंट्स का, अपने BM अकाउंट्स का, कि उन पर कितनी अर्निंग हुई है और कैसे हुई है। तो हम जाएंगे सीधा गूगल क्रोम पर, वहाँ पर लिखेंगे बिजनेस मैनेजर। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट का मेटा बिजनेस सूट फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ही ओपन करेंगे। ये आपके सामने मेरा एड मैनेजर अकाउंट शो हो रहा होगा, जिसमें डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट एड्स लगे हुए हैं। ऐसे GP पेज लाइक है 0.55,
these are the conversions, these are the conversions. The cost per results are the conversions. आप इन से conversions कैसे ला सकते हैं, आप campaign कैसे run करेंगे, we will learn in next lecture how to run a campaign by Ad Manager. Thank you. तो आप देखेंगे कि मेरी FB ID पहले से लॉगिन है और पेज भी ऐड है, तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो आप इधर ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा पूरे का पूरा ऐड मैनेजर नज़र आने लग जाएगा। ऐड मैनेजर जहाँ पर मैं एड्स मैनेज करती हूँ। एड्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं कंपेन रन करती हूँ। आप इधर देख सकते हैं कि ये कुछ कंपेन्स हैं, इनके रिज़ल्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दूसरा ऐड अकाउंट शो करवाती हूँ, नेक्स्ट एजेंसी का 1 का ऐड अकाउंट, जिसमें आप देख सकेंगे